संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अनुपम हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात की जाए तो यहां पर मुजफ्फरनगर दंगा हो या किसानों की बात हो, हर वो मुद्दा जो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने उठाया और इसको लगातार फाइट में बरकरार रखने के लिए उठाया गया, वहां पर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 2017 में बम्पर सीटों पर विजय प्राप्त की थी बीजेपी ने, लेकिन अब स्थिति इस वक्त क्या दिखाई दे रही है? अनुपम, 2017 को समझने से पहले 2012 को भी देखना होगा, 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उनको देखना होगा, और साथ ही साथ इस बार जो चुनावी बयान सामने आए, चाहे गन्ने का मुद्दा हो, चाहे जिन्ना का मुद्दा हो, और साथ ही साथ जो मुजफ्फरनगर में गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, जिस तरीके के जो बयान सामने आए, उन सब की परीक्षा का वक्त भी यहां पर है। क्योंकि गन्ने की मिठास तो यहां पर है, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर किसके अंदर मिठास खोलेगा, किसको मीठा मुंह कराएगा, ये यहां पर मुजफ्फरनगर की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में फैसला दे रही है। हम छोटू राम इंटर कॉलेज के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। ये मुजफ्फरनगर का एक प्रमुख बूथ है और राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, वो यहां पर 11:30 बजे के आसपास मतदान करने के लिए आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। समीकरणों की अगर बात की जाए तो आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर को जाटों की राजधानी के तौर पर देखा जाता है और जाटलैंड का ये पूरा इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के आंदोलन के वक्त देखा जाए या कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज हो तो मेरठ और मुजफ्फरनगर ये दोनों यहाँ के गढ़ हैं और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन इस जाटलैंड में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ और उसके बाद गठबंधन के प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतारे गए, तो ऐसे में 6 की 6 सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा किसी पार्टी को बढ़त बनाते हुए यहाँ पर कोई देखा जा सकता है, क्योंकि लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोग ठीक है अनुपम, अगर 2017, क्योंकि 2017 और 2013 का जिक्र भी हम कर रहे हैं या फिर 2012 का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर हम 2017 की बात की जाए 15 जिलों में, यानी पहले फेज में जो आज 11 जिलों की हम बात कर रहे हैं जिसमें 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, उस समय 2017 में पहले फेज में 15 जिलों में 73 सीटों पर मतदान हुआ था और वोटिंग परसेंटेज भी चूंकि हम दिखा रहे हैं 64% मतदान हुआ था। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां का जो पूरा राजनीतिक समीकरण था वो बिल्कुल बदल गया और उसका असर 2017 में दिखाई दिया। जब वोट पड़े तो बम्पर वोट पड़े हैं। तो इस बार का राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है? क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात एक बार फिर से बीजेपी ने उठाई है इस चुनाव में। देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन इस बार देखिए कोविड का प्रोटोकॉल है तो एक लिमिटेड संख्या में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस काफी हैं कि इतनी बूथ जो ज्यादा बढ़ा करके बनाए गए हैं उनमें एक संख्या तय की गई है कि एक बूथ पर इतने ही लोग मतदान करने के लिए आएंगे। बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए ये सुरक्षा के लिए जो जवान लगे हुए हैं ये यहाँ पर, और लगातार जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो बाकायदा चेक करके ही जो भी लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए वोटर लिस्ट यहाँ पर इनके हाथ में है, मैडम के हाथ में। यहाँ पर आने के बाद ये पूरा अपना नाम देख रही हैं, डिटेल देख रही हैं कि किस किस का नाम है। उसके बाद यहाँ पर आईडी कार्ड से चेक होता है और उसके बाद चेक होने के बाद आपने अपना वोट डाल दिया है। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, जो बहन जी देख रही हैं। बहन जी, अपना वोट कास्ट करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या अपना नाम आप देख रही हैं इसमें? हाँ जी। अभी आपको अपना नाम नहीं दिख रहा है? नहीं है, मेरा ढूंढ रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर ये अपना देखिए थर्मल स्कैनिंग के जरिए यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कि अगर किसी भी तरह से जो कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो यहाँ पर सबको अपनाना है। और आपको दिखाएं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मतदान करने के बाद आते हुए, भाई साहब देखिए मतदान करने के लिए के बाद यहाँ पर आए हैं। सर आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है? हाँ जी। और लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अपने घरों में है अभी? सबको वोट डालना चाहिए। डालना चाहिए। क्या लगता है मुद्दा क्या जहन में था आपके जिसको लेकर के आपने अपना वोट कास्ट किया है? मुद्दा तो बीजेपी कह दो सारी चीजें, ये तो आपकी अपनी आपने, लेकिन मुद्दा मैडम आपने अपना वोट कास्ट किया है? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? मतदान लोकतंत्र का पर्व है और आपने अपना वोट डाला है, सबको प्रेरित करेंगी? हाँ जी। क्या कहेंगी सबके लिए? अच्छा करो है? अच्छा करो तो देखिए अनुपम, ये महिलाएं और भाई साहब हैं, उम्मीद बहुत ज्यादा है, सब यही कह रहे हैं कि अच्छा करिए हमारे लिए, क्योंकि जनता के लिए
पार्टियां उतरती हैं मैदान में, उन्हीं के लिए कामकाज करती है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन चूंकि आप पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं, इसको लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने आईडी कार्ड के साथ नहीं आते, उनका नाम वहां पर होता है, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर आप अपने आईडी कार्ड के साथ नहीं आते हैं, आपका नाम या कोई भी आइडेंटिटी के साथ आते हैं, तो उनको वोट दिया जा रहा है? क्या किस तरह की इसको लेकर व्यवस्था है ताकि जो मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं उनको दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये नीलू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में इसके लिए बाकायदा 8 कैटेगरीज बनाई गई हैं। 8 कैटेगरीज के अगर आपके पास पहचान पत्र मौजूद हैं और आप उनको लेकर के आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोलिंग बूथ पर मोबाइल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर के यहाँ एंट्री नहीं कर सकता है। आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं चेक कर रही हैं, जो भी व्यक्ति इस गेट से अंदर आता है, सबसे पहले उसके मोबाइल और उसकी चेकिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ पे करते हैं, और उसके आने के बाद यहाँ पर बाकायदा आईडी कार्ड, देखिए जैसे भाई साहब यहाँ पर आए हैं, मैं दिखा दूं, भाई साहब अपना आधार कार्ड यहाँ पर लेकर के आए हैं। सर, ये आधार कार्ड आपने दिखाया होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिली है? हाँ जी। देखिए, आधार कार्ड दिखाया, फिर आधार कार्ड से इनके नाम को यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। जो वोटर लिस्ट यहाँ पर इस बूथ पर दी गई है, जिनका मत यहाँ पर इस बूथ पर है, क्या इनका नाम उस वोटर लिस्ट में यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें है कि नहीं? अगर इनका नाम उस लिस्ट में पाया जाता है, तब इनको इससे आगे यहाँ पर जाने की परमिशन दी जाएगी, जहां पर की ईवीएम रखी हुई है, और वहां पर जाकर के वो अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर इनका नाम यहाँ पर उस लिस्ट से मैच नहीं होता है, यानी कि इस बूथ के मतदाताओं में इनके आधार कार्ड पर जो इनका नाम है और इनका वोट यहाँ पर नहीं है, तो इनको ये बात की जानकारी दी जाएगी कि आप ऑनलाइन इस ईसीआई की वेबसाइट पर ये चेक कर सकते हैं कि आपका वोट किस बूथ पर है। हो सकता है कि आपका वोट किसी और बूथ पर